चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। दूध उत्पादन में यूपी नंबर 1, लेकिन पीने में 8वें स्थान पर। महिलाओं में खपत कम। उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है, लेकिन प्रति व्यक्ति दूध खपत के मामले में 8वें स्थान पर है। इस अंतर का पोषण पर भी असर पड़ रहा है। खासकर महिलाओं में दूध की खपत कम होने से कुपोषण की समस्या बढ़ सकती है। पशुपालन विभाग प्रति व्यक्ति दूध खपत को 500 ग्राम से अधिक करने के लिए आशा और एएनएम कार्यकर्ताओं के जरिए गाँवों में जागरूकता अभियान चला रहा है। यूपी में 24 घंटे में 2 भीषण सड़क हादसे, ट्रक पिकअप की चपेट में 5 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2 दर्दनाक सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। मिर्जापुर के महाहान क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 मजदूरों को कुचल दिया। महाराजगंज के निचलौर इलाके में पिकअप से गिरा जनरेटर बाइक पर जा गिरा, जिसमें मां बेटे की अस्पताल में मौत हो गई। दोनों हादसों से इलाके में शोक की लहर है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को राहत, बैलेंस खत्म होने पर भी 3 दिन बिजली नहीं कटेगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने वाले उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब बैलेंस खत्म होने पर भी बिजली तुरंत नहीं कटेगी। उपभोक्ताओं को 3 दिन की अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। रिचार्ज करते समय पुराने बकाये का भुगतान किश्तों में भी किया जा सकेगा। जिले में करीब 1.85 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। कामकाजी युवाओं के लिए यूपी सरकार की नई पहल, नौकरी के साथ मिलेगी पॉलिटेक्निक डिग्री। उत्तर प्रदेश सरकार ने कामकाजी युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। अब उद्योगों में काम कर रहे कर्मचारी अपनी नौकरी जारी रखते हुए पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा या डिग्री हासिल कर सकेंगे। यह योजना उन हुनरमंद कामगारों के लिए बड़ी राहत होगी जो डिग्री न होने के कारण प्रमोशन या बेहतर सैलरी से वंचित रह जाते थे। गाजियाबाद के राजकीय टेक्निक को इस सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा है। इस सत्र में दाखिले नहीं होंगे, लेकिन अगले सत्र से योजना पूरी तरह लागू हो जाएगी। यूपी में स्मार्ट मीटर बदलाव पर रोक, सीएम योगी के निर्देश पर जांच शुरू। उत्तर प्रदेश में पुराने बिजली मीटर को स्मार्ट मीटर से बदलने की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पावर कॉरपोरेशन ने तकनीकी जांच पूरी होने तक यह फैसला लिया है। 12 अप्रैल को गठित समिति सभी स्मार्ट मीटर्स की गुणवत्ता और तकनीकी पहलुओं की जाँच कर 10 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने कहा कि रिपोर्ट आने तक मीटर बदलने का काम स्थगित रहेगा। फर्रुखाबाद पुलिस बल होगा मजबूत, 600 नए जवान जल्द तैनात। फर्रुखाबाद में पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। जनपद को जल्द ही 600 नए पुलिसकर्मी मिलने वाले हैं, जिनमें 130 महिला सिपाही भी शामिल हैं। सभी ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। तारीख तय होते ही फतेहगढ़ पुलिस लाइन में पासिंग आउट परेड आयोजित की जाएगी। इनमें 470 जवान रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर से और 130 महिला सिपाहियां बरेली से प्रशिक्षित होकर आई हैं। सीबीएसई 10वीं अंक सुधार परीक्षा का मौका, जिले के 34% छात्र होंगे शामिल। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं के छात्रों को अंक सुधार परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया है। जिले के 55 स्कूलों में बोर्ड परीक्षा देने वाले 22,932 छात्रों में से करीब 34% यानी लगभग 8,000 छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे। दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 1 जून तक आयोजित की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 20 अप्रैल है। छात्रों ने जनवरी में ही विकल्प चुन लिया था। इस परीक्षा का मकसद छात्रों को बेहतर प्रदर्शन और अंक सुधारने का मौका देना है। जनगणना ड्यूटी के कारण शिक्षकों के तबादले टल सकते हैं, गर्मी की छुट्टियों में नहीं मिलेगा मौका। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को इस बार गर्मी की छुट्टियों में तबादले का मौका मिलता नहीं दिख रहा है। मई के अंत से देशव्यापी जनगणना शुरू होने जा रही है, जिसमें शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसी कारण शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया टलने की संभावना है। पिछले साल गर्मी की छुट्टियों में तबादले हुए थे, लेकिन इस बार जनगणना कार्य के चलते प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।
है। महिला आरक्षण बिल पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तीखा हमला। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विपक्ष ने इसे सफल नहीं होने दिया। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि जब सरकार जनगणना तक नहीं करा पा रही तो महिलाओं को आरक्षण कैसे देगी। उन्होंने जातीय जनगणना की जरूरत पर भी जोर दिया और कहा कि विपक्ष असल में जनता और आधी आबादी के हक की लड़ाई लड़ रहा है। प्रकाशकों को हाई कोर्ट से राहत, स्कूल कैंपस में नहीं लेकिन बाजार में बेच सकेंगे किताबें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाइड और रेफरेंस बुक्स के प्रकाशकों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रकाशक स्कूल कैंपस में किताबें नहीं बेच सकते, लेकिन बाजार में उनकी पूरी बिक्री की अनुमति होगी। यह अंतरिम राहत न्यायमूर्ति सरला श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने दी। याचिकाकर्ताओं ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सर्कुलर को चुनौती दी थी। यूपी में ऋण वितरण की रफ्तार असमान, अयोध्या समेत 5 जिले पिछड़े। उत्तर प्रदेश में बैंकिंग गतिविधियों में सुधार के बावजूद ऋण वितरण की स्थिति असमान बनी हुई है। अयोध्या, आजमगढ़, प्रतापगढ़, बलिया और उन्नाव जैसे 5 जिले क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में काफी पिछड़ गए हैं। इन जिलों का CD रेशियो 40% से भी नीचे है। अयोध्या का 36.84% और उन्नाव का 33.37% दर्ज किया गया, जबकि पूरे राज्य का औसत दिसंबर 2025 में 60.39% पहुंच गया है। कानपुर सेंट्रल से आसनसोल के बीच 21 अप्रैल से चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने कानपुर सेंट्रल से आसनसोल के बीच समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ट्रेन संख्या 04167 21 अप्रैल को दोपहर 3:10 बजे कानपुर सेंट्रल से रवाना होगी और अगले दिन दोपहर लगभग 3 बजे आसनसोल पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04168 22 अप्रैल को शाम 5:10 बजे आसनसोल से चलेगी और अगले दिन दोपहर 2 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। इस ट्रेन में 20 कोच होंगे और आरक्षण शुरू कर दिया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे का जल्द उद्घाटन, 6 घंटे में मेरठ से प्रयागराज का सफर। उत्तर प्रदेश को विकास की नई सौगात मिलने जा रही है। 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे से मेरठ से प्रयागराज की दूरी मात्र 6 घंटे में तय हो सकेगी। करीब 36,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे पर 14 टोल प्लाजा बनाए गए हैं। निजी कारों के लिए टोल 1,515 रुपए तय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को इसका उद्घाटन करेंगे। इससे मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज समेत कई शहरों की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। GST वसूली में यूपी का रिकॉर्ड, सक्रिय करदाताओं में देश में नंबर 1। उत्तर प्रदेश ने कर प्रशासन में शानदार प्रदर्शन किया है। राज्य कर विभाग ने GST बकाया वसूली में 141% की बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त वर्ष 2025 से 26 में कुल 3,458.22 करोड़ रुपए की वसूली हुई, जो पिछले वर्ष से 2028.18 करोड़ ज्यादा है। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय GST करदाताओं की संख्या बढ़कर 21.52 लाख हो गई है। यूपी सक्रिय करदाताओं की संख्या में देश भर में पहले स्थान पर है। रोजगार मेलों में कम सैलरी देने वाली कंपनियां होंगी ब्लैकलिस्ट। युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर देने के लिए अब सख्ती बरती जा रही है। जिला सेवायोजन अधिकारी ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कोई कंपनी तय मानक से कम वेतन का ऑफर लेटर देगी तो उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। 21 और 22 अप्रैल को नॉलेज पार्क स्थित HIMT कॉलेज में मेगा जॉब फेयर आयोजित होगा, जिसमें 65 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी। इसका उद्देश्य युवाओं को पारदर्शी और बेहतर पैकेज वाले अवसर उपलब्ध कराना है। एक्सप्रेसवे के किनारे 18 औद्योगिक क्लस्टर, यूपी का औद्योगिक नक्शा बदलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार एक्सप्रेसवे आधारित इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर योजना को तेजी से आगे बढ़ा रही है। प्रमुख एक्सप्रेसवे के किनारे 18 औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इन क्लस्टरों का मकसद पिछड़े क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना,
निवेश आकर्षित करना और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना है। खासकर बुंदेलखंड और पूर्वांचल में बनने वाले ये क्लस्टर राज्य के औद्योगिक मानचित्र को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखते हैं। 2027 यूपी चुनाव में एनडीए की मुश्किलें बढ़ा सकती है शिवसेना, 25 सीटों की मांग। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है। महोबा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शिवसेना ने एनडीए से 25 सीटों की मांग रखकर समीकरण बिगाड़ दिए हैं। बैठक में 100 से अधिक लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। जिला अध्यक्ष प्रदीप पांडे ने कहा कि अगर गठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी तो शिवसेना अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। महिला आरक्षण बिल पर यूपी में सियासी घमासान, भाजपा चलेगी प्रदेशव्यापी अभियान। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास न होने के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। भाजपा ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने का फैसला किया है। पार्टी का आरोप है कि विपक्ष के विरोध के कारण बिल पास नहीं हो सका। भाजपा अब पूरे प्रदेश में जनसंपर्क अभियान चलाकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोलेगी और महिलाओं, युवाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों तक अपना संदेश पहुंचाएगी। लखनऊ बार एसोसिएशन चुनाव में महिलाओं को 30% आरक्षण। महिला आरक्षण को लेकर चल रही बहस के बीच लखनऊ बार एसोसिएशन के चुनाव में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण लागू कर दिया गया है। यह फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर लिया गया है, जिससे महिला वकीलों की भागीदारी बढ़ेगी। यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी, 74 जिलों में 25 लाख अभ्यर्थी देंगे एग्जाम। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 25, 26 और 27 अप्रैल को होने वाली इस परीक्षा में 41,424 पदों के लिए करीब 25 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को पारदर्शी और नकल मुक्त बनाने के लिए सभी 74 जिलों में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। अभ्यर्थी केवल प्रवेश पत्र, आधार कार्ड और नीले या काले पेन के साथ ही परीक्षा केंद्र पर आ सकेंगे। मोबाइल और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जनगणना 2027, घर बैठे स्वगणना की सुविधा, एलपीजी बुकिंग पर नया नियम। जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। पहली बार 7 मई से लोग घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए स्वगणना कर सकेंगे। एक मोबाइल नंबर से केवल एक परिवार का पंजीकरण होगा, जिससे प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनेगी। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए भी नया नियम लागू किया गया है। अब सिलेंडर बुक करने के बाद 10 दिनों के अंदर डिलीवरी लेना जरूरी होगा, वरना बुकिंग अपने आप निरस्त हो जाएगी। कानपुर पुलिस में बड़ा एक्शन, 3 थानेदार हटाए गए। कानपुर पुलिस में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की गई है। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने क्राइम मीटिंग में 3 थानेदारों को हटा दिया। रायपुरवा और काकादेव थाना प्रभारियों को हटाकर नए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बर्रा और चौबीपुर थाना प्रभारियों को अंतिम चेतावनी दी गई है। पुलिस आयुक्त ने साफ कहा कि सैकड़ी और चकेरी में सक्रिय साइबर ठगों के खिलाफ सख्त एक्शन लें, वरना जिम्मेदारी तय की जाएगी। रामपुर में माटी कला रोजगार योजना का मौका, युवाओं को मिलेगा 10 लाख तक का लोन। रामपुर जिले के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के तहत अच्छा अवसर आया है। वित्तीय वर्ष 2026 में जिले को 4 नई इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य मिला है। 18 वर्ष से अधिक आयु के यूपी निवासी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन और पूंजीगत ऋण पर 25% सब्सिडी दी जाएगी। इससे मिट्टी के उत्पादों, घड़ा, सुराही, कुल्हड़, टाइल्स आदि के जरिए स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। चंदौली में स्कूलों का समय बदला, भीषण गर्मी को देखते हुए सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 तक। चंदौली जिले में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूलों का समय बदल दिया गया है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालय अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सचिन कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
29 स्टेशनों पर दिव्यांगों को मिलेगी नई जिम्मेदारी, संभालेंगे ऑटोमेटिक टिकट मशीन। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल में सराहनीय पहल शुरू की जा रही है। 29 रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांग व्यक्तियों को ATVM फैसिलिटेटर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। वे यात्रियों को ऑटोमेटिक टिकट मशीन का उपयोग करने में मदद करेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 4 मई है। सेवानिवृत्त रेल कर्मी और आम नागरिक दोनों आवेदन कर सकते हैं। तो यह थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।